पिनाक रॉकेट कारगिल युद्ध का नायक पर्वत चोटियों पर दुश्मन को निष्क्रिय करने में सफल रही थी दोस्तों। ये पिनाक, जिसका नाम शिव जी के धनुष पिनाक के नाम पे पड़ा है। इस रॉकेट का नाम पिनाक, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है दोस्तों, स्वदेशी भारत द्वारा बनाया गया ये पिनाक रॉकेट 44 सेकेंड में 12 रॉकेट फायर करती है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। और दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यदि मैं पिनाक रॉकेट की बात करूं तो ये पिनाक कारगिल युद्ध का नायक है। आप जानते होंगे, कारगिल युद्ध में जब दुश्मन पर्वतों की चोटियों पे बैठ के हमारे भारतीय जवान पे सटीक निशाना लगा रही थी, उस टाइम दोस्तों हमारे देश के सैनिक कहीं ना कहीं बेबस महसूस कर रहे थे। मगर तब हमारे सैनिकों ने दोस्तों इस पिनाक रॉकेट का इस्तेमाल किया। इसी रॉकेट से दोस्तों दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और पर्वत की चोटियों पे बैठे दुश्मन को निष्क्रिय किया इन्होंने दोस्तों। चीन पाक की धज्जियां उड़ाने को मौजूद और बॉर्डर पे तैनात है दोस्तों। फिर चाहे वो लेह लद्दाख हो या कश्मीर का बॉर्डर, भारत में उत्पादित एक बहुनाल रॉकेट मोचक है दोस्तों। और भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी भारत द्वारा विकसित किया गया पिनाक, जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पे रखा गया है। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी MBRL सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पे रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिस्टम शिव के धनुष जितना ही घातक है दोस्तों। सिर्फ नाम नहीं रखा गया है इसका भगवान जी शिव के धनुष पे, बल्कि ये घातक भी है। इसकी घातक और इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको इसके घातक और ये कितनी घातक है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। इसकी स्पीड अंदाजा लगाइए, इसकी स्पीड कितनी होगी दोस्तों। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा यानी लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये दुश्मन पे हमला करने में सक्षम है दोस्तों। और 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर की गति से हमला करता है दोस्तों। ये रॉकेट सिस्टम के पहले 2 वर्जन पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात है दोस्तों। तीसरे की तैयारी चल रही है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है और किसी भी मौसम में चलाई जा सकती है। ये कम समय में ताबड़तोड़ फायरिंग करके दुश्मन के इलाकों को कब्रिस्तान में बदल सकती है दोस्तों। या यूं बोले कि इन्होंने कब्रिस्तान में तब्दील कर चुका है, इन्होंने अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। उस कारगिल के युद्ध में दोस्तों, जब पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाया था, इन्होंने पर्वत की चोटियों पे बैठे दुश्मन को निष्क्रिय किया था दोस्तों। यही शिव के धनुष पिनाक, जिसका नाम इस रॉकेट को दिया गया है दोस्तों। इसकी रेंज 7 किलोमीटर से, यानी ये 7 किलोमीटर से लेके 90 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। यानी आप तस्वीर के माध्यम से भी कारगिल लेह लद्दाख की आप तस्वीर देख सकते हैं कि लद्दाख में किस तरीके की कंडीशंस और हालात होते हैं। आप देखिए किस तरीके से लेह लद्दाख में कैसी स्थितियां होती है और किस तरीके से
दुश्मन यदि पर्वत की चोटी पे बैठ के यदि निशाना लगाए तो ऐसी परिस्थिति में कितनी घातक है उसे रोकना। मगर इसलिए दोस्तों इस पिनाक रॉकेट को तैयार किया गया ताकि इसी परिस्थिति में दुश्मन को माकूल जवाब देने के लिए ही दोस्तों इसे तैयार किया गया है। उसकी रेंज जैसा कि मैंने बताया 7 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है दोस्तों। पहले वेरिएंट की जो रेंज है पिनाक 1 की जो रेंज है जिसको मार्क 1 भी बोलते हैं वो 45 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, मगर दूसरे वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर है दोस्तों। और दोनों को दोस्तों कश्मीर और चीन से सटे बॉर्डर पे तैनात किया जा चुका है। और तीसरा जो कि निर्माणाधीन है, इसके वेरिएंट की रेंज आपको कहीं ना कहीं रोमांचित कर देगी दोस्तों, क्योंकि इसकी रेंज 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होगी और इसकी मारक क्षमता कहीं ना कहीं 6000 किलोमीटर से दोस्तों कहीं ना कहीं उससे अधिक तो जरूर होगी, क्योंकि भारत को इतनी ही स्पीड और इतनी ही तेज गति से वार करने वाला ऐसे पिनाक रॉकेट की जरूरत है जो दुश्मनों को इस विषम परिस्थिति में छक्के छुड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है दोस्तों। इसी विषम परिस्थिति आप तस्वीर के माध्यम से भी देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि चोटियों पे यदि दुश्मन बैठा हो तो कैसे ऐसे हालात का सामना कर सकते हैं हम। तो दोस्तों इसीलिए ऐसे वेपन्स, ऐसे पिनाक रॉकेट का निर्माण जो स्वदेशी भारत ने विकसित किया दोस्तों, भारत ने विकसित किया। आप गर्व करेंगे अपने देश पे, हमारे देश पे, हम सबों के देश पे गर्व होगा आपको कि अब भारत विकसित की ओर बढ़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, या यूं बोले बढ़ चुका है और विकसित बनने की राह पे चल चुका है दोस्तों। पर्वत चोटियों पे दुश्मन को निस्क्रिय करने में सफल रही थी यही पिनाक। इसके बाद से इसकी बड़ी संख्या में भारतीय सेना में शामिल किया गया दोस्तों। इस उन्नत संस्करण, उन्नत श्रेणी और सटीकता के साथ बहुत ही तेजी से इसमें और भी बदलाव हालात के साथ इसे बदला जा रहा है ताकि इसकी गति 10,000 किलोमीटर के करीब हो और दुश्मन पे ये किसी परमाणु बम की तरह हमला करे दोस्तों, क्योंकि ये भारत की जरूरत है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। इस पिनाक रॉकेट के भी बारे में कमेंट करके हमें बताइए। और दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये कैसा लगा दोस्तों आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।